हेलो फ्रेंड्स, डोनिका दिस साइड। मैं आज बीएससी का फुल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस लेके आई हूँ आप लोगों के सामने। इसमें क्या है, अभी हमारा एक V20 रेंज एक्टिवेट हुआ है, लेकिन वो एकदम टॉप पे है। तो बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न आता है कि ये 200 DMA लाइन के ऊपर है, एकदम ऑल टाइम हाई पे है, तो इसमें ट्रेड लेना सेफ रहेगा कि फिर रिस्क रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल BSE इज नाउ इन अवर V40 नेक्स्ट लिस्ट। ओके, सो ये 200 DMA लाइन वाला कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई नहीं होगा। इसमें जैसे ही V20 एक्टिव होगी हम इसमें एंट्री बना सकते हैं। अभी सेकंड पॉइंट ये है कि एकदम ऑल टाइम हाई के ऊपर है। मैंने ये सब डेटा अभी का जो रिसेंट 2-3 महीने का है वो हाइड करके रखा है, लेकिन अभी आप अपने चार्ट पे जाके देख सकते हैं। तो अभी यहाँ की रेंज पे वो एक्टिवेट हुई है, 2-3 दिन पहले, शायद फ्राइडे को एक्टिवेट हुई थी। ओके, सो अभी हम इसका सब पूरा पास्ट का डेटा चेक करते हैं कि जब भी ये टॉप के ऊपर एक्टिवेट हुई थी, 200 DMA लाइन को भी कंसिडर करेंगे। वैसे हमें नहीं देखना है क्योंकि ये V40 नेक्स्ट का स्टॉक है, लेकिन फिर भी हम उसको भी ध्यान में रख के पूरा एनालिसिस चेक करते हैं, इसका बैक टेस्ट डेटा। तो हम यहाँ से पीछे जाएंगे धीरे धीरे और चेक करेंगे, बराबर। तो ये एक रेंज थी 20.06% की, तो ये भी टॉप पे बनी थी, बराबर। तो ये भी यहीं कहीं पे एक्टिवेट हुई थी, 1674 वाली। यहाँ पे हम गिनते हैं कि यहाँ पे एक्टिव हुई थी, तो यहाँ पे उसका टारगेट आ गया था, बराबर। ऑल्दो इट वाज एट ऑल टाइम हाई एंड अबाउट 200 DMA लाइन। सेम ये 25% की रेंज बनी थी, वो भी यहीं कहीं पे एक्टिवेट हुई थी, उसका भी यहीं कहीं पे एक्टिवेट टारगेट आ गया था। फिर हम पास्ट में जाते हैं, तो ये एक रेंज बनी थी, लेकिन वो कभी एक्टिवेट हुई नहीं, इसके लिए हमने इसके ऊपर ट्रेड लिया ही नहीं है, तो इसको हम कंसिडर भी नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट, फिर ये रेंज हमारी कभी एक्टिवेट हुई नहीं, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। और पीछे हम जाते हैं, पीछे के डेटा चेक करते हैं। तो ये हमारी दो एक रेंज बनी थी V20 की, 32.55% की, और एक 20.13, और एक यहाँ पे भी एक रेंज बनी थी, बराबर, 23.65। तो ये तीनों एक्टिवेट हुई थी और तीनों का टारगेट आ गया था। ऑल्दो ये भी 200 DMA लाइन के ऊपर थी, और वो टाइम पे ये भी ऑल टाइम हाई पे थी, बराबर। फिर हम और पीछे जाते हैं, तो ये एक रेंज थी 22% की, ये भी यहाँ पे एक्टिव हुई, यहाँ पे उसका टारगेट आ गया। फिर ये जो तीनों 3-4 रेंज है, तीन, वो कभी एक्टिवेट हुई नहीं है, तो उसको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। फिर हम और पीछे जाते हैं, तो यहाँ पे एक रेंज बनी थी, वो भी वो टाइम पे 200 DMA के ऊपर थी, और उसका भी टारगेट आ गया था, बराबर, ऑल टाइम हाई पे थी। फिर भी सेम ये केस में हुआ था। फिर ये एक रेंज है, तो ये कभी एक्टिवेट हुई नहीं है दोनों, तो इसको, ये दोनों रेंज को हम कंसिडर करेंगे ही नहीं, बराबर। फिर ये भी एक रेंज थी, दोनों, तो ये भी कभी एक्टिवेट हुई नहीं है। तो हमने सब डेटा पीछे का चेक कर लिया, आई थिंक अभी पीछे नहीं होगा शायद। ओके, यहाँ तक ही था। तो एज पर ऑल दिस डेटा हम लोग बोल सकते हैं कि ये 200 DMA लाइन के ऊपर है, अपना स्टॉक अपनी रेंज बनी हुई, और ऑल टाइम हाई पे है, फिर भी उसका टारगेट अचीव हुआ है। तो इस बार का भी कुछ सिनेरियो ऐसा ही है। तो मैं आपको कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रही हूँ, सिर्फ ये पर्टिकुलर स्टॉक का बिहेवियर कैसा था पास्ट में, वो कैसे बिहेव करता था, वो आपके सामने मैंने दिखाया है। तो आप फिर सोच समझ के अपना डिसीजन ले सकते हैं। और अगर फिर भी आपको कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ क्वेरी है, तो प्लीज़ लेट मी आस्क इन कमेंट सेक्शन। आई विल आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चंस। ओके, सो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय श्री कृष्णा।